इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी। बेटे कर्ण चौटाला के व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के जरिए आया मैसेज। कर्ण चौटाला ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। सीएम ने कहा शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ सैनी सरकार की बड़ी कार्रवाई। 4 किलोमीटर पाइपलाइन के लिए 1 करोड़ 20 लाख का बजट। अधिकारियों की लगाई क्लास। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को सस्पेंड करने के दिए आदेश। सीएम सैनी ने गुरुग्राम को दी 200 करोड़ से ज्यादा की सौगात। गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर में कई सड़कों का उद्घाटन। बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता का विस्तार का उद्घाटन। गुरुग्राम में इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के पूर्ण परिसर की होगी शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन। बतौर अतिथि सीएम सैनी भी रहेंगे मौजूद। श्री दरबार साहिब को फिर मिली धमकी। 3 दिनों में मिली धमकी भरी 5 ईमेल। धामी बोले एक ईमेल में सीएम को भी धमकी, फिर क्यों सरकार चुप। अबोहर के कारोबारी संजय वर्मा कत्लकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 आरोपी पकड़े गए। शूटरों को पैसे मुहैया करवाने के आरोप। नूह में नाबालिग छात्रा पर बर्बर हमला। बाइक सवार बदमाशों ने शराब की बोतल से किया वार। छात्रा के 3 दांत टूटे, 35 टांके लगे। सीबीआई करेगी कर्नल बाठ मारपीट मामले की जांच। हाईकोर्ट ने सेंट्रल एजेंसी को सौंपा मामला। कर्नल बाठ के परिवार की मांग मंजूर। एनआरआई की गाड़ी ने फौजा सिंह को मारी थी टक्कर। पुलिस ने हादसे के वक्त फॉर्च्यूनर चला रहे अमृतपाल ढिल्लो को किया गिरफ्तार। 1 हफ्ते पहले ही कनाडा से आया था भारत। पीटी की परीक्षा देने वालों को फ्री बस यात्रा का ऐलान। 26-27 जुलाई को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे परीक्षार्थी। आम नागरिकों से अपील, जब बहुत जरूरी हो तभी उन 2 दिनों में करें यात्रा। हिसार में स्कूल प्रिंसिपल की हत्या के विरोध में हरियाणा में आज प्राइवेट स्कूल बंद। मृतक प्रिंसिपल को शहीद का दर्जा और परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को मिली धमकी से। बेटे कर्ण चौटाला के व्हाट्सएप पर यह धमकी दी गई है। वॉइस नोट के जरिए धमकी भरा संदेश भेजा गया है। वॉइस नोट में कहा गया है कि अपने पिता को समझा लो, नहीं तो आपको प्रधान जी के पास भेज देंगे। मामले में कर्ण चौटाला ने शिकायत दर्ज करवाई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऐसे मैसेज अभय चौटाला के निजी सचिव के नंबर पर भी आए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला इनेलो के जो हैं, उन्हें धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स भेज के धमकी दी गई है। बेटे कर्ण चौटाला के व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजा गया है, जिसमें धमकी दी गई है और कहा है कि उन्हें समझा लो, नहीं तो प्रधान जी के पास भेज देंगे। फिलहाल इस मामले में कर्ण चौटाला ने शिकायत दर्ज करवाई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। ऐसे मैसेज अभय चौटाला के निजी सचिव के नंबर पर भी आए हैं, धमकी भरे जो मैसेज हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी दी गई है। व्हाट्सएप नंबर पर, बेटे कर्ण चौटाला के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी दी गई। धमकी मिली है, किस तरह की धमकी आप लोगों को मिली है? देखिए, बड़ा स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को मेरा नाम लेकर के कहा कि आप लोग एहतियात बरते, हमारे रास्ते में ना आए। और अभय सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा, वो कायदा टारगेट करके बात कही कि नहीं तो कल को हम कोई कार्रवाई करेंगे और उसके लिए पछताना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली स्पष्ट शब्दों में आपको अभी नहीं बता सकता। पुलिस के पास कंप्लेंट दी हुई है, पुलिस के अधीन है मामला। पुलिस क्या कार्रवाई करती है अभी तक जांच के लिए ना तो हमारे पास किसी चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी ने अप्रोच किया, ना ही हरियाणा पुलिस के। कोई फोन आया या केवल मैसेज आया, और इंडियन नंबर था या बाहर का नंबर? नहीं, बाहर का नंबर था, यूके का नंबर था। पहले कॉल आया था
मैंने कॉल उठाया, इतने में उसने अगले ने कुछ ही सेकंडों में कॉल काट दिया। फिर वॉइस नोट भेजा गया, सिर्फ मेरे को नहीं भेजा, उनके जो पीए हैं रमेश, उनके पास भी 2-3 अलग अलग वॉइस नोट आए हैं। तो सेम बात कही गई है आपके द्वारा भी, आपके पास जो आया और रमेश गोदारा जी के पास जो आया? जी बिल्कुल। अब किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई आपने सेक्टर 3 थाने के अंदर एक शिकायत तो जरूर दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? जी अभी तक बड़े ताज्जुब की बात है, कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। कंप्लेंट मैंने स्वयं जाकर के रात को ही दे दी थी, और जैसे कि मैंने बताया, ना हरियाणा पुलिस ना चंडीगढ़ पुलिस के प्रशासन की तरफ से किसी ने हमारे को अप्रोच भी नहीं किया कि क्या हुआ या जानकारी लेने की कोशिश करी हुई। लेकिन खुद मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच की जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं? अगर जांच की जा रही होती तो कोई ना कोई अब तक हमारे से जानकारी लेने तो आता। जांच तो तब होती ना जब कोई जानकारी आप लेना चाहोगे, जब कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक कैमरे पे आकर के जनता को दिखाने के लिए आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं तो इतने दिनों में कितने मर्डर हो चुके हैं, कितनी जगह अलग अलग वारदात हुई, कहीं किसी एक पे भी कोई जांच हुई हो, अरेस्ट किए गए हों, तो आपके माध्यम से उसका स्पष्टीकरण कर दे, हमारी तसल्ली हो जाएगी। अभय सिंह चौटाला जो है उनको पहले भी धमकी मिलती रही और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, तो अब क्या कोर्ट का रास्ता ही अख्तियार किया जाएगा या अभी सरकार की वेट की जाएगी, प्रशासन की वेट की जाएगी? देखिए फिलहाल तो आज जो भी टाइम बाउंड एक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती या कोई अप्रोच नहीं करता हमारे को, फिर मजबूरन कोर्ट में हमारे को जाना पड़ेगा। और वाई कैटेगरी से सुरक्षा बढ़ाने की अपील की जाएगी, और आप लोग जो, क्योंकि दोनों बेटे हैं, अर्जुन जी हैं, आप हैं, तो आप लोगों के लिए भी सुरक्षा की डिमांड की जाएगी? जी बिल्कुल। जब पहले भी थ्रेट आया था उस समय चले अर्जुन एमएलए नहीं था, लेकिन आज वो भी प्रतिनिधि, आपका एक नुमाइंदा है पब्लिक का, उसे भी लोगों के बीच में जाना पड़ता है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो घर तो नहीं बैठ सकते, काम तो अपना करेंगे। ठीक है, सरकार प्रोवाइड करेगी, अगर नहीं करेगी तो कोर्ट में। तो अभय चौटाला को मिली धमकी पर सीएम नायब सैनी का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर हमारे संज्ञान में यह मामला आएगा तो जांच करेंगे, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी अपराधी को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। राहुल फाजिलपुरिया और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सीएम नायब सैनी बोले। उन्होंने कहा फाजिलपुरिया पर जो फायरिंग हुई है इस केस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सैनी ने साफ कह दिया है कि जो भी अपराधी हैं किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम सैनी ने बड़ी कार्रवाई की। 4 किलोमीटर पाइपलाइन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए बजट के मामले में यह कार्रवाई हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों की क्लास लगाई। झज्जर के मातनहेल केंद्रीय विद्यालय का ये पूरा मामला है। पेयजल आपूर्ति में धांधली से जुड़ा हुआ ये मामला है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। जनता दरबार के दौरान उन्हें शिकायत मिली जिस पर उन्होंने ये एक्शन लिया है। 4 किलोमीटर की पाइपलाइन पर 1 करोड़ से ज्यादा का जो है ये मामला है जिस पर ये एक्शन लिया गया। मतलब क्या है अभी इतना 1 करोड़ 20 का एक ये केंद्रीय विद्यालय मातन है, ये किसने एस्टिमेट भेजा? 1 करोड़ 20 लाख रुपए का एस्टिमेट भेज रखे हैं। 4 किलोमीटर पाइपलाइन का, क्या वहाँ पर 20 इंच पाइप डालेंगे? चेक नहीं, उसका वो सस्पेंड करना है। हाँ, इतना ये अगर नौकरी नहीं करनी उसको घर भेज दो। उसका मतलब क्या है अभी इतना 1 करोड़ 20 का एस्टिमेट बना देगा और उसके अंदर छोटा पतला पाइप बना करके वहाँ पानी भेज दो। उसमें भी कम से कम 2 कल ही भेज दो वहाँ 2-3 इंची की लाइन, 2 इंची का पाइप लाइन लगा के भेज दो वहाँ पानी, पीने का पानी चाहिए वहाँ से। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इसने बना के भेज दिया एस्टिमेट, इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, करे कर जा। तो वहीं गुरुग्राम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सौगात दी है। गुरुग्राम को 200 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी गई है। गुरुग्राम और पटौदी में कई सड़कों का उद्घाटन, सोहना और बादशाहपुर में भी कई सड़कों का उद्घाटन किया गया। बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई गई। क्षमता विस्तार पर करीब 83 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता विस्तार का भी उद्घाटन किया गया है। तो गुरुग्राम को सीएम नायब सिंह सैनी ने 200 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है।
सीएम सैनी से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी मुलाकात की। फरीदाबाद के अनंतपुर मसले पर यह मुलाकात हुई। अनंतपुर में तोड़-फोड़ मसले पर कृष्णपाल गुर्जर बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़-फोड़ हो रही है। अनंतपुर की तोड़-फोड़ को बताया कांग्रेस का पाप। तो ये कहा गया है, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो तोड़-फोड़ हो रही है ये कांग्रेस का पाप है। बीजेपी लोगों को बसाने का काम करती है। सीएम से मिलने का मकसद लोगों को न्याय दिलाना है। अनंतपुर के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। तो सीएम सैनी से मुलाकात की राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने और अनंतपुर में जो तोड़-फोड़ हो रही है उसको कांग्रेस का पाप बताया है। दोनों बार 92 और 13 में हरियाणा सरकार में मंत्री था, रेवेन्यू मिनिस्टर था, जब ये पाप हुआ इस इलाके के साथ। और आप देखिए पंचायत हमेशा, आप देखिए पंचायत में सभी पक्षों को बुलाया जाता है, लेकिन ये अजीब पंचायत थी जिसमें भाजपा विरोधी लोगों का जमावड़ा था। ये लोगों को, घरों को बचाने के लिए नहीं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए। तो इसलिए हम इस न्याय की लड़ाई में, मैं भी, मेरे चुने हुए साथी भी, मेरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरी राज्य की सरकार और मेरी केंद्र की सरकार, इस न्याय की लड़ाई में अनंतपुर वालों के साथ खड़े हैं। तो वहीं सीईटी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा हरियाणा रोडवेज की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने वाले हैं सीईटी की, उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनके लिए हरियाणा रोडवेज निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। सफर करने के लिए 26 से 27 जुलाई दोनों दिन निःशुल्क बसें चलाई जाएंगी ताकि अभ्यर्थी जो है उन्हें कोई परेशानी ना हो, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में उन्हें देर ना हो। इसके लिए उन्हें रोडवेज जो है ये सुविधा देने वाला है। निःशुल्क सुविधा है, कोई किराया नहीं लगेगा उस दिन अभ्यर्थियों का। तो जितने भी अभ्यर्थी सीईटी की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए रोडवेज ने ये ऐलान किया है 26 और 27 जुलाई को अभ्यर्थियों को सामान्य जो किराया है वो नहीं देना होगा। ये जो सेवाएं हैं उनके लिए फ्री रहेगी, निःशुल्क रहेगी। वहीं रोडवेज जो विभाग है उसने लोगों से अपील की है कि अगर ज़रूरी ना हो तो उस दिन यात्रा ना करें। अपील की गई है नागरिकों से, बहुत ज़रूरी हो तभी यात्रा करें, बस में सफ़र करें, क्योंकि उस दिन अभ्यर्थी जो हैं अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा देने जाएंगे। इस वजह से रोडवेज की जो बसें हैं वो निःशुल्क सेवा प्रदान कर रही है सभी अभ्यर्थियों को। करनाल में दिव्यांग बच्ची के साथ गैंग रेप की वारदात हुई। नाबालिग बच्ची 6 महीने की गर्भवती है। चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के चेयरमैन ने मामला दर्ज करवाया है। सीडब्ल्यूसी की देखरेख में नाबालिग बच्ची को रखा गया है। सीडब्ल्यूसी ने सीएमओ को बोर्ड बनाने का आग्रह किया है। बोर्ड तय करेगा कि नाबालिग की डिलीवरी होगी या नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है। 6 महीने की गर्भवती बच्ची बताई जा रही है। फिलहाल सीडब्ल्यूसी ने सीएमओ से आग्रह किया है कि वो बोर्ड बनाए, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि अब गर्भवती बच्ची जो है वो बच्चे को जन्म देगी या फिर गर्भपात करवाया जाएगा। देखिए, मैं उस वक्त वहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि वो बच्ची दिव्यांग बच्ची है और प्रेग्नेंट है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप कैसे खड़े हो यहाँ, क्या मामला है, क्योंकि मुझे देखने में भी छोटी लगी वो। तो पास से ही उसकी माँ निकल के आई, प्रवासियों में से थे, और उन्होंने ये बताया कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है। और गैंग रेप के बाद हमने शिकायत दर्ज नहीं करवाई क्योंकि वो लोग हमें डरा धमका के भी गए हैं। तो मैंने तुरंत संज्ञान लेते हुए बच्ची का मेडिकल करवाया और मेडिकल करवाने के बाद पर्चा दर्ज करवा दिया।